हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या बाय क्लासेस। 12th क्लास की सीरीज के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। 12th क्लास के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक चले हुए, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर एचबीएसई के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था माइक्रोस्पोरेंजियम, एक टेट्रागोनल कंडीशन के अंदर उसमें स्पोरेंजियस टिश्यू पाए जाते थे। आज हम करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या? It is the process in which microspore is formed. माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि क्या है एक्चुअल में एक मेल गैमेट है। पोलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनता है जो मेल गैमेट है फ्लावर के अंदर। वो बनते कहाँ से हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। मियोसिस है क्या? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल नंबर तो डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कॉपी नंबर विल इंक्रीज बट क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम। जो सेल डिप्लॉयड होगी 2n की, वो सेल हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम। इसका मतलब, इसीलिए इसको क्या बोले? मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन। स्टेप बाय स्टेप हम कुछ प्रोसेस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोरेंजियस टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ लेयर पाई जाती हैं। उस लेयर को हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी स्पोरेंजियस लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियस लेयर्स हैं, वो बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड करती हैं, पैरी और एंटीक्लाइनल डिवीजन करती हैं और नंबर्स ऑफ सेल बनाती हैं। हर एक सेल डिप्लॉयड है 2n, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास। और ये सेल सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं मेन सेल से, एपिडर्मिस से। और ये सेल के अंदर कुछ सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कुछ सेल फंक्शनल रह जाती हैं। जो सेल डीजनरेट हो गई, जो सेल डीजनरेट हो गई, वो सेल क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसका आगे मियोसिस तो हो नहीं सकती, क्योंकि सेल क्या हो चुकी है? डीजनरेट हो चुकी है, वो अपना साइटोप्लाज्म लॉस कर चुकी है। और जो सेल अपना साइटोप्लाज्म लॉस कर सकती है, वो सिर्फ क्या काम करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी? जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल रह गई, पोलर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, उसको क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट में देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसके थ्रू कौन सा कनेक्शन है? वो प्लांट सेल के अंदर क्या कनेक्शन होता है? उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। कनेक्शन बिटवीन द प्लांट सेल, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या हुआ? एक कार्बोहाइड्रेट, आप कह सकते हो पॉलीसैकेराइड, जिसको क्या बोले? सेलोज। सेलोज की फॉर्मेशन होगी बिटवीन दिस टू सेल्स। कौन सी दो सेल्स के बीच में, या कौन सी सेल्स के बीच में? पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल के बीच में। जो प्लाज्मोडेस्माटा था, अब उनको रिप्लेसमेंट करने लग गए कौन? सेलोज, जो कि एक पॉलीसैकेराइड। जैसे ही सेलोज की फॉर्मेशन हुई, किसके बीच में? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बीच में। सेल्स ने अपना कनेक्शन ब्रेक कर दिया, कनेक्शन लॉस कर दिया,
कौन से कनेक्शन से जुड़ी थी? प्लाज्मोडेस्माटा से। सेल थी, कनेक्टेड थी किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। बीच में क्या आ गया? सेलोज। सेलोज के आते ही क्या ब्रेक हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा फ्री है, प्लाज्मोडेस्माटा लॉस हो चुका है। कौन फ्री है? पोल मदर सेल फ्री है। वो फ्री हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं और अब वो फ्री है क्या करने के लिए? मियोसिस करने के लिए। क्या करने के लिए? मियोसिस करने के लिए। आप देख सकते हो प्रोसेस को। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था? प्राइमरी स्पोरेंजियस लेयर थी, जो बहुत सारे डिवीजन के बाद कुछ सेल डिजनरेट हो गई, कुछ सेल फंक्शनल रह गई। जो डिजनरेट हो चुकी है वो न्यूट्रिशन देगी, जो फंक्शनल है वो किसका काम करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। माइक्रोस्पोर मदर सेल हर सेल